हेलो, चलो ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है पहले तुम जानो। अगर हम कभी भी, याद रखना, नाउन की जगह अगर हम किसी भी शब्द को यूज करेंगे ना तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ कि रमेश इज ए गुड बॉय, क्या मैंने बोला? देखो थोड़ा सा समझो चीज़ों को। रमेश इज अ गुड बॉय। अब ही इज अ बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में रमेश को यूज़ किया लेकिन बाद में मैंने ही का यूज किया कि नहीं। तो देखो नाउन की जगह जिसका यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। याद रहेगा सिंपल से तरीके से। अब देखो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो इधर तुम देखोगे पहले हमारा आई होता है, आई के बाद बी होता है, फिर यू होता है, फिर ही सी इट नेम। इसका यूज कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आई बी जो होता है तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यू हमारा हो जाएगा सेकंड पर्सन, इसके बाद जितने भी होंगे ही सी इट दे होंगे, ये सारे के सारे तुम्हें याद रखना है ये कौन से पर्सन हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? देखो आई बी यू दे ही सी, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही सी इट दे थर्ड पर्सन। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो कहानी ये है कि ये तो हमारे सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पास देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखो इसके। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पास मी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। और जैसे बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा तुमको? ठीक है, तो यहाँ पास जैसे आई का सब्जेक्टिव फॉर्म मी, उसी तरीके से तुम देखोगे तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म देखो, बी का सब्जेक्टिव अस, यू का तो यू ही रहेगा, ही का हो जाएगा हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो सब्जेक्ट मतलब ध्यान रखना जो स्टार्टिंग में आते हैं मतलब मेन वर्ब से पहले आएंगे उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो मेन वर्ब के बाद आते हैं ज़्यादातर जनरली वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर जैसे और तुम थोड़ा सा सोचो यहाँ पास कि अच्छा हाँ, थोड़ा सा ये बात तुम जानो। क्या करोगे यहाँ पास? जैसे हमारे पास लिखा अवर लिखा है, फिर यहाँ पास हमारा माई लिखा है, फिर हमारा क्या लिखा है? योर, फिर लिखा ही, फिर लिखा हार, फिर इट, फिर देयर। तो ध्यान रखना दे का देयर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, धी का हीज हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा और बी का अस हो जाएगा। ठीक है, और आई का माई हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन। लेकिन अब अगर तुम सोचो कि एक से ज़्यादा प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में आए या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए तो उनको कैसे यूज करूँगा? जैसे मैं कहूँ तुम, मैं और रमेश आर गोइंग टू पार्टी। मैं, तुम और रमेश आर गोइंग टू पार्टी। ऐसा नहीं होता, इनका प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि पहले किसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, याद रखना। इसमें से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, पक्का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा तुमने नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो। ओके, चलो आगे वाले स्लाइड में अपन चलते हैं। क्या करेंगे? थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। कैसे एग्जाम्पल्स रहेंगे थोड़ा सा देखो यहाँ पास। अब तुम एक बात ध्यान रखना कि हम लोग होते हैं इंडियंस। ठीक है, क्या होते हैं? इंडियंस। अब इंडियंस में एक क्वालिटी होती है, तुम्हें पता है कौन सी क्वालिटी होती है? इंडियंस में एक क्वालिटी ये होती है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, नहीं पहले इंडियंस नहीं, पहले हम अमेरिकन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी हम पहले बात करेंगे? अमेरिकन्स की बात करेंगे। तो अगर हम अमेरिकन्स की बात करेंगे या ब्रिटिशर की बात करेंगे, इन सब की बात करने की कोशिश करेंगे ना, तो तुम एक बात कंसीडर करोगे कि अगर कोई भी अंग्रेज है, अगर कोई भी अच्छा काम करना है, ध्यान रखना, कोई भी अच्छा काम करना है, ठीक है ना, तो पहले वो अपना नाम नहीं लेगा। ये बात को तुम्हें ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ से तुम्हें कंसीडर करना है। ठीक है, वो पहले अपने आप को नहीं आगे रखेगा, पहले रखेगा सेकंड पर्सन। तो यहाँ पास तुम देख सकते हो सेकंड की पर्सन की बात हो रही है जैसे, है ना? ठीक है, यहाँ पास हो रही है सेकंड पर्सन की बात हो रही, तो ये हमारा सेकंड पर्सन लिखा गया है। फिर इसके बाद तुम देखोगे थोड़ा सा कंसीडर करोगे। तो देखो सबसे पहले हमने देखो फर्स्ट पर्सन की देखो, यहाँ पास तुम देखोगे थोड़ा सा ये चल नहीं पा रहा है यार। हम्म
तो देखो सबसे पहले हम किसके यूज करेंगे, सेकंड पर्सन की बात करेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, फिर तुम देखोगे कि ये फर्स्ट पर्सन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर से थर्ड पर्सन आएगा, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में इसके बाद जो भी बच जाएंगे, जैसे ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, ईट आ जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा, दे आ जाएगा, तो ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को थ्रू देखेंगे। देखो फर्स्ट नंबर में देखो क्या लिखा उसने, यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। अब मैंने तुमको एक बात कंसेप्ट बताया था कि जब कभी भी जो अंग्रेज होते हैं या विदेशी होती हैं, जैसे अमेरिकन्स है ना, जर्मनी को भी तुम मान सकते हो, ब्रिटिशर, इंग्लैंडियन, इन सबको देखोगे तो जब वो कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो पहले सबसे पहले अपना नाम नहीं लेते, पहले सबसे अच्छी बात है कि पहले अपना नाम नहीं लेंगे, पहले वो सामने वाले के बारे में बात करेंगे कि वो सबसे अच्छा काम उसने किया, इसके बाद तीसरे न किए, फिर मैंने किया है। तो देखो फर्स्ट पर्सन में, देखो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा यू ही एंड आई, तो यू कौन है, सेकंड पर्सन है, फिर ही कौन है, थर्ड पर्सन है, एंड आई कौन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो ध्यान रखना जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए, फिर हमारा क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पास आई आया है, मतलब फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। ये किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना, पक्का ये थोड़ा सा याद रखना। तो जैसे फर्स्ट वाले में हो गया। अब उसी तरीके से आप देखोगे, जैसे देख लो सेकंड नंबर में यू एंड सुमेश, तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सुमेश कौन है, थर्ड पर्सन, एंड आई, अब आई कौन सा आ गया, देखो फिर से हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया है। विल प्रोसीड ऑन जर्नी, मतलब ये जो जर्नी है उसकी पूरी जो यात्रा है, व्यवस्था है, वो कौन करेगा, तुम करोगे, सुमेश करोगा और मैं करूँगा। मतलब जितने भी अच्छे काम होंगे ना, ध्यान रखना उसमें सीक्वेंस आएगा, पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट आएगा। थर्ड नंबर देगा टीना एंड आई, अब टीना हमारा थर्ड पर्सन एंड आई हमारा फर्स्ट पर्सन। विल गो टू मार्केट, मतलब टीना और मैं मार्केट जाऊंगा इवनिंग में, ठीक है, याद रहेगा। फोर्थ नंबर्स में देखो जैसे क्या लिखा है, थैंक्स यू आर योर फैमिली, तो जब कभी भी पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज आ जाए तो पहले ध्यान रखना थर्ड पर्सन ही है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर उसके बाद जो भी थर्ड पर्सन आएगा फर्स्ट पर्सन आएगा। तो आप फोर्थ नंबर में भी देख सकते हो। तो क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम अच्छा काम करते हैं तो पहले सेकंड पर्सन रखना है, फिर हमें कौन सा रखना है, थर्ड पर्सन रखना है, फिर हमें फर्स्ट पर्सन रखना है। ये बात समझ में आ गई। अब तुम सोच रहे हो कि जब हम कोई गंदे काम करते हैं, जैसे मैंने चोरी किया, जैसे मैंने किसी के साथ चीट किया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास थोड़ा सा तुम देखने की कोशिश करोगे तो ठीक है। हाँ, तो अब इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना, तो यहाँ से चीज़ें आपके लिए आसान आएंगी। सॉरी, चलो ठीक है। अब देखो तुम कंसीडर करो कि मैंने अब कि तुमको बताया था कि जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। लेकिन अगर हम, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे मैं पैसे चुरा लिया, किसी को मैंने चीट किया, किसी को मैंने धोखा दिया, किसी को मैंने परेशान किया, तो वहाँ पास देखो अंग्रेज लोग क्या करते थे। हम तो इंडियंस हैं, चोरी करने में दूसरे का नाम, अच्छा काम करने में पहले का नाम, लेकिन अंग्रेज ऐसे नहीं होते थे। अच्छा काम करने में पहले सामने वाले का नाम रखते थे और गंदा काम करने में पहले अपना नाम रखते थे। तो तुम समझो, फर्स्ट में देखो, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, वो कहता है कि मैं और तुम, हम या और तुम दोनों लोग इसका, ये जो क्राइम हुआ है इसको अंजाम हम और तुम मिलके दिए हैं। अब बताओ, क्राइम करना अच्छी बात है, गंदा काम है, गंदा काम है। तो ध्यान रखना जब कभी भी गंदे काम के लिए बात होगी तो ध्यान रखना पहले कौन सा पर्सन आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर आएगा सेकंड आएगा, फिर हमारा थर्ड आएगा। ये थोड़ा सा तुम याद रखना, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पक्का। अब तुम सेकंड नंबर के बारे में देख सकते हो कि क्या होगा। ये तो फर्स्ट नंबर समझ में आ गया आपको पूरी तरह से। अब सेकंड नंबर पे देखो, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, वो कहता है कि मैं और तुम, हम दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल है ये लॉस के लिए, मतलब ये जो नुकसान हुआ है। ये भी बताओ अच्छी बात है, गंदी बात है, गंदी बात है किसी का नुकसान करवाना। थर्ड नंबर पे तुम आ जाओगे, देखोगे आई यू एंड ही स्टोलन सम मनी, मतलब हम, तुम और वह तीनों ने मिलके पैसे चुराए हैं। याद रखना, पैसे चोरी करना अच्छा काम है, गलत बात, ठीक है। यू एंड सी हैव चीटेड योर नेबर, तुम और वह अपने नेबर को लूटे
हो। अब बताओ लूटना अच्छा काम है? तो ये बताओ यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया और सी हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ध्यान रखना प्रोनाउन लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर अच्छा काम रहेगा तो पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, और जब हम गंदा काम करेंगे तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? चलो ठीक है, ये बात समझ गए हो तो अच्छी बात है। थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा रहा लेक्चर।